हेलो फ्रेंड्स, आई एम रिंकू एंड वेलकम टू आवर चैनल ट्रिकी स्टडी फॉर यू। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग बनकेवरा भाग 1 के पार्ट नंबर 2 को देखेंगे, यानी कि क्लास 2 को देखेंगे। इसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं। यदि आपने इसके क्लास 1 को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। तो हम लोग यहाँ तक कर चुके थे। तो ये क्वेश्चन है, सीतक बूंद कविता कर कवि कर का नाम है के। तो सीतक बूंद जो कविता है उस कवि के नाम है भुवनेश्वर अनुज। ठीक है, क्या नाम है? भुवनेश्वर अनुज। यदि हम लोग भुवनेश्वर अनुज के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, जो कि प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इनका जन्म हुआ था कब? तो 3 अप्रैल 1936 को। ठीक है, कब हुआ था? तो 3 अप्रैल 1936 को इनका जन्म हुआ था। और यदि पूछ दिया जाएगा कि कहाँ हुआ था, तो जन्म हुआ था इनका गुमला जिला में। ठीक है, गुमला जिला के सिसई प्रखंड के छारदा नामक गांव में। ठीक है, और यदि इनके पिता की बात की जाए तो इनका पिता का नाम है कमल साहू। ठीक है, क्या नाम है? तो कमल साहू नाम है। और माता की नाम अगर पूछ दिया जाएगा तो माता का नाम है शांति देवी। ठीक है, पिता है कमल और माता है शांति देवी। ये जो भुवनेश्वर अनुज जो कवि है, इनका बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, ये शिक्षा और सांस्कृतिक आंदोलन में शामिल होकर साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, सीतक बूंद कविता का की सीतक बूंद माइन है। तो सीतक बूंद कविता में जो है कवि सीतक बूंद की तुलना किससे किए हैं? तो शीत की बूंद की तुलना किए हैं जिंदगी से। ठीक है, किससे किए हैं? तो जिंदगी से किए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, सीतक बूंद कविता कर कवि भुवनेश्वर अनुज का जन्म कौन बछर हुई है? तो वही भुवनेश्वर अनुज का जन्म कब हुआ है? मैंने बताया था 1936 ईस्वी में। 3 अप्रैल 1936 ईस्वी को। कहाँ हुआ? तो गुमला जिले के सिसई प्रखंड के छारदा नामक गाँव में। नेक्स्ट देखते हैं, सीतक बूंद कविता में कवि का की प्रतीकात्मक रूप माइन है। तो शीत के बूंद को माने हैं। नेक्स्ट है, सीतक बूंद कविता में का ढरके लागेला। तो क्या ढरकता है? तो इसमें जिंदगी ढरकता है। ठीक है, क्या ढरके लागेला? तो जिंदगी। नेक्स्ट देखते हैं, नईमुद्दीन मिर्दाहा का जन्म कौन बछर होए रहे? तो नईमुद्दीन मिर्दाहा का जन्म कब होता है? तो इनका जन्म होता है 14 जून 1936 ईस्वी को। कब होता है? तो 14 जून 1936 ईस्वी को। अगर पूछ लिया जाएगा कि यह जो कविता नईमुद्दीन मिर्दाहा जी जो है, उनका कविता का क्या नाम है? तो इनके कविता का नाम है बसंत। ठीक है, बसंत। और यदि इनके डिटेल की बात की जाए नईमुद्दीन मिर्दाहा का, तो इनका जन्म होता है 14 जून 1936 ईस्वी को नईम नगर में। ठीक है, नईमुद्दीन का जन्म नईम नगर, इजिली याद हो जाएगा, नईम नगर कादो जोरो बेड़ो में। ठीक है, नईम नगर कादो जोरा बेड़ो में इनका जन्म होता है। और यदि इनके पिता की बात की जाए तो इनके पिता का नाम है शेख अमीरुद्दीन मिर्दाहा और माता का नाम है महन बीबी। ठीक है, और इसमें एक और इसका इम्पोर्टेंट है जो कि बहुत भी आई है नईमुद्दीन मिर्दाहा से, कि ये कृष्ण भक्ति में डूबने के चलते इन्हें रस खान की उपाधि से सम्मानित किया गया है। ठीक है, ये कृष्ण भक्ति से रिलेटेड है। किस भक्ति से? तो कृष्ण भक्ति से। और इसी में इनको कौन सी उपाधि दिया गया है? तो रस खान की उपाधि दिया गया है। ठीक है, कौन सी उपाधि? रस खान की। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नईमुद्दीन मिर्दाहा के का उपाधि दे के सम्मानित करल जाए है। तो वही अभी बताए, रस खान की उपाधि। क्यों? तो कृष्ण भक्ति में डूबने के कारण। नेक्स्ट है, नईमुद्दीन मिर्दाहा अपन कविता में कौन फूल कर वर्णन कर है? तो नईमुद्दीन मिर्दाहा जी जो है वह अपने कविता में किस किस फूल का वर्णन किए हैं? तो इसमें तो इन्होंने बहुत सारे फूल के वर्णन किए, जैसे कि केतकी, चंपा, चमेली, अलबेली, इस तरह से गेंदा, ये सब इस तरह से बहुत सारे फूल का वर्णन किए हैं। ठीक है, गेंदा, गुलाब, पलास। नेक्स्ट देखते हैं, कवि नईमुद्दीन मिर्दाहा अपन कविता में बसंत ऋतु के कौन भगवान का वरदान माइन है? तो किस भगवान का वरदान माने हैं? तो ब्रह्मा भगवान का। ठीक है, लास्ट में इसका लाइन देखते हैं ना, तो उसमें मेंशन किया हुआ है ब्रह्मा। ठीक है, तो ये ब्रह्मा भगवान का वरदान माने हैं। नेक्स्ट है, मौध और भंवरा कर मधुर संगीत फूल फरमन में का डाल देवैना। तो जान डाल देता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, अनमोल कविता का रचनाकार कर का नाम है के? तो अनमोल जो कविता है उसके रचनाकार का क्या नाम है? तो इनकी रचनाकार का नाम है धनेंद्र परवाही। ठीक है, और यह कुल चार पद में लिखा गया है अनमोल कविता।
और यदि हम लोग धनेंद्र प्रवाही की बात की जाए तो इनका जन्म होता है 3 जनवरी 1944 ईस्वी को, ठीक है, 3 जनवरी 1944 ईस्वी को। कहाँ? तो मांडर प्रखंड के चोरैया नामक गांव में। इनके पिता का नाम है भवानी शंकर मिश्र और माता का नाम है सावित्री देवी। ये जो धनेंद्र प्रवाही जी जो है ये आधुनिक काल के कवि है, ठीक है, ये आधुनिक काल के कवि है। और इन्होंने अपनी कविता में मुख्य रूप से 3 चीज़ों का वर्णन किए हैं, ठीक है। धनेंद्र प्रवाही जी जो है वो अपने कविता में मुख्य रूप से 3 चीज़ों का वर्णन करते हैं। क्या क्या? तो सबसे पहला मातृभूमि, यानी कि अपना कविता में बताते हैं कि ये 3 चीज़ पर ज़्यादा फोकस करते हैं। तो तीन चीज़ें जो अनमोल है वह कौन कौन से हैं? तो मातृभूमि, माँ का दूध और तीसरा अपनी मातृभाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धनेंद्र प्रवाही का जन्म कौन बछर होए रहे? तो धनेंद्र प्रवाही का जन्म कब होता है? तो 1944 ईस्वी में। कब होता कहाँ होता है? तो मांडर प्रखंड के चोरैया नामक गांव में। नेक्स्ट है, कवि धनेंद्र प्रवाही अपन कविता में सबसे अनमोल चीज का के मायन है? तो सबसे अनमोल मातृभूमि को माने हैं, उसके बाद क्या माने हैं? तो उसके बाद माँ का दूध को माने हैं, उसके बाद मातृभाषा को, जिसको माय भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि धनेंद्र प्रवाही अपन कविता में दूसर सबसे अनमोल चीज का के बताए हैं जे अमृत कर समान है? तो अभी मैंने देखे सबसे पहला चीज़ क्या बताया, सबसे अधिक अनमोल चीज़ बताया है मातृभूमि। उसके बाद सेकेंड अनमोल चीज़ बताए हैं माँ का दूध, ठीक है। और थर्ड क्या, माई भाषा यानी कि मातृभाषा। तो आपको नागपुरी में तो माई भाषा ही देगा, माई भाषा, ये तीसरा अनमोल चीज़ बताए हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कवि धनेंद्र प्रवाही अपन कविता में तीसरा सबसे अनमोल चीज का के बताए हैं? तो माय भाषा को। नेक्स्ट है, चांद मुस्काए कविता कौन कविता संग्रह से लेल जाए है? तो यह किस कविता संग्रह से लिया गया है? तो ये चांद मुस्काए कविता संग्रह से ही लिया गया है। और यदि बात की जाए कि इसके कवि कौन है चांद मुस्काए के, तो इसके कवि है द्वारकानाथ सिन्हा, ठीक है। चांद मुस्काए कविता के कवि कौन है? तो द्वारकानाथ सिन्हा है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, द्वारकानाथ सिन्हा कौन उपनाम से अपन रचना मन के छपवाते रहे? तो यानी कि द्वारकानाथ सिन्हा जी जो है वह किस उपनाम से अपने रचना को छपवाते थे? तो मुकुल उपनाम से, ठीक है, मुकुल उपनाम से ये अपनी रचनाओं को छपवाते थे। और अगर बात की जाए द्वारकानाथ सिन्हा, तो ये किस कविता की कवि है? तो चांद मुस्काए हो जाएगा। और चांद मुस्काए जो कविता है वह किस रस में लिखा गया है? चांद मुस्काए, तो यह सिंगार रस में लिखा गया है, ठीक है। किस रस में? तो सिंगार रस में। नागपुरी में सिंगार इस तरह से लिखते हैं, सिंगार रस में, ठीक है। और यदि बात की जाए इनके बारे में, द्वारकानाथ सिन्हा जी के बारे में, तो ये भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी रह चुके हैं। साथ ही साथ ये झारखंड के गुमला जिले के उपायुक्त भी रह चुके हैं, ठीक है, यानी कि डीसी रह चुके हैं। साथ ही साथ ये नागपुरी साहित्यकार शारदा प्रसाद शर्मा जी से प्रभावित होकर बहुत सारे रचना लिखे हैं। किनसे? तो शारदा प्रसाद शर्मा जी से ये प्रभावित रहे हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं, कवि द्वारकानाथ सिन्हा अपन कविता कर माध्यम से कौन रस का वर्णन कर रहे? तो वही भी बताएं, सिंगार रस का वर्णन किए हैं। द्वारकानाथ सिन्हा अपन कविता में कीकर संग नावा कन्या, नावा दिया और नावा बाती तय रहना, तो पिया संग। नेक्स्ट देखते हैं, कवि चंद्रदेव सिंह का जन्म कौन बछर होए रहे? तो पहले जानते हैं कवि जो चंद्रदेव सिंह है यह किस कविता के कवि है? तो यह है आवाहन कविता के, ठीक है। किस कविता के कवि है? तो आवाहन कविता के कवि है। और हाँ, तो इनका जन्म कब हुआ है कवि चंद्रदेव सिंह का? तो इनका जन्म हुआ है 1939 को, यानी कि 1939 ईस्वी को इनका जन्म हुआ है। और यदि इनकी डिटेल की बात की जाए तो इनका जन्म बुढ़मू प्रखंड, ठीक है, बुढ़मू प्रखंड के उमे डंडा नामक गांव में, बुढ़मू प्रखंड के किस गांव में हुआ है? तो उमे डंडा नामक गांव में इनका जन्म हुआ है, ठीक है। और अगर बात की जाए कि ये किस काल के कवि थे, तो ये आधुनिक काल के कवि हैं, आधुनिक काल के कवि। और इनका जो कविता लिखा गया है वह किस रस में लिखा गया है? तो वीर रस में लिखा गया है, ठीक है। इनका कविता वीर रस में लिखा गया है। और इनकी रचना जो है वो झारखंड आंदोलन में गति देने का काम करता है, ठीक है। इनकी जो रचना है आवाहन, वह क्या काम करता है? तो झारखंड आंदोलन में गति देने का काम करता है। नेक्स्ट देखते हैं, चंद्रदेव सिंह अपन कविता का रचना कौन रस में कर रहे हैं? तो वीर रस में। जन्म भी बताएं 14 अगस्त 1939 को बुढ़मू प्रखंड के उमेडंडा नामक गाँव में। नेक्स्ट देखते हैं,
आपन कविता कर माध्यम से कवि चंद्रदेव सिंह मनुख यानी कि मनुष्य मन में का फैला लायक चाहे ना, तो कवि जो है इस कविता के माध्यम से मनुष्य के मन में क्या जगाना चाहते हैं, तो सूतल चेतना को जगाना चाहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, कवि चंद्रदेव सिंह अपन कविता में केकर नियन लहर लहर के जागे कर आवाहन करे ना, तो किसके जैसा लहर लहर के जागने का आवाहन करते हैं, तो शेर नियर। ठीक है, शेर नियर। नेक्स्ट है, कवि मृत्युंजय नाथ शर्मा का जन्म कौन बछर होए रहे, तो कवि मृत्युंजय नाथ शर्मा का जन्म कब होता है, तो पहले तो बताइए कि ये किस कविता की कवि है। कवि मृत्युंजय नाथ शर्मा जी जो है वह झारखंड वंदना कविता की कवि है। ठीक है, किसके, तो झारखंड वंदना के। और इसका जन्म कब हुआ है, तो 30 जुलाई 1922 ईस्वी को हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, कवि के कौन ठन घंटू बेरा की बिताएक बथा उनके रही रही के सालते रहेला, तो किस जगह कवि के कौन ठन यानी कि किस जगह घंटों बेरा की बिताए के यानी कि किस जगह बहुत समय बिताने के बाद, घंटों बेरा बिताने के बाद बथा उनके रही रही के सालते रहेला, तो ठुडगू गज तर। ठीक है, कवि ठुडगू गज के नीचे बैठते हैं, तो वही उसका जो बथा है, उसका दर्द है, उस ठुठंगू पेड़ का, उसके बारे में बताते हैं। तो अगर बात की जाए ये जो पंक्ति है वह किस कविता से लिया गया, ये जो लाइन है किस कविता से, तो बथा कविता। ठीक है, बथा कविता। और बथा कविता के कवि कौन है, बताइए, बथा कविता का कवि कौन है, आप लोग कमेंट्स भी कीजिए। तो इसका मैंने ट्रिक भी बताया था कि बथा यानी कि दर्द होता है तो आदमी क्या चाहता है, सुकून चाहता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर शकुंतला मिश्र। ठीक है, डॉक्टर शकुंतला मिश्र इसके कवि हो जाएंगे। नेक्स्ट है, बथा कविता में कवि के कौन कौन बात कर दुख है, तो किस किस बात का दुख है, तो वन संपदा कर नाश होकर। ठीक है, जो धीरे धीरे से पेड़ पौधे जो कटते जा रहे हैं और उन्हें लग रहा है कि इसके जगह में क्या हो जाएगा, प्रकृति अपना विज्ञान अपना स्थान ले लेगा। ठीक है, प्रकृति की जगह विज्ञान अपना स्थान ले लेगा, और जो प्रकृति से जो पेड़ पौधे से जो हवा आती है उसकी जगह में कूलर जो है उसका स्थान ले लेगा। यह सभी जो बता है कविता को कवि को जो है परेशान करती है। नेक्स्ट देखते हैं, जिंदगी जतरा कर रचनाकार कर का नाम है के, तो जिंदगी जतरा जो कविता है उसके कवि का क्या नाम है, तो इसके कवि का नाम है प्रमोद कुमार राय। ठीक है, जिंदगी जतरा के कवि कौन है, तो प्रमोद कुमार राय है। नेक्स्ट, प्रमोद कुमार राय का जन्म कौन बछर हो रहे, तो इनका जन्म होता है 23 मार्च 1949 ईस्वी को। ठीक है, कब होता है, तो 23 मार्च 1949 ईस्वी को। नेक्स्ट देखते हैं, कवि अपन कविता जिंदगी जतरा में मनुष्य कर जीवन के का बताए हैं, तो मनुष्य की जिंदगी को क्या बताते हैं, तो गोटक जतरा यानी कि पूरा मेला की तरह बताते हैं। कवि केकर नाव के जपते रहे की बात करें ना, तो कवि किसके नाम को जपते रहने की बात करते हैं, तो भगवान का। नेक्स्ट है, डेग डेग में विकराल पशु जानवर मन एक दोसर के का करे कर प्रयास करत रहे, तो डेग डेग में जो है पशु जानवर ये एक दूसरे को क्या करने का प्रयास करते हैं, तो लीले कर। ठीक है, और अगर पूछ दिया जाएगा कि यह किस कविता से लिया गया है, तो यह सीतक बूंद का है। ठीक है, सीतक बूंद। और सीतक बूंद कविता के कवि क्या है, तो डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज जी है। नेक्स्ट है, कसम कविता कर कवि खालिक अहमद कर कौन बछर होए रहे, का जन्म कसम जो कविता है इनका इसके जो कवि है खालिक अहमद, उनका जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था 20 जनवरी 1959 ईस्वी में। फ्रेंड्स, ये जो कविता है यह न्यू एडिशन बुक में नहीं दिया गया है, कसम कविता, ये 2012 वाला जो एडिशन है बनकेवरा भाग 1 का उसमें दिया गया है। ठीक है, उसमें एक कसम और एक गीता महिमा, ये 2 कविता दिया गया है जो कि इसमें न्यू एडिशन बुक में नहीं दिया गया है। अगर बात की जाए कसम के कवि खालिक अहमद हो और गीता महिमा कविता के कवि कौन है, तो इसके कवि है सचिदानंद रॉय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, कवि अपन कविता कसम में नवा जमाना कर बदलल हाल कर संगे संग केकर बदलल रंग रूप के देख के बहुत परेशान है, तो छोड़ा छोड़ी कर। ठीक है, यानी कि लड़का लड़की का। नेक्स्ट है, कसम कविता में माई बाप और घरक बूढ़ा बूढ़ी मन कर अनदेखा और झूठा कर बोलबाला बड़ल से कवि कर मन कैसन है, तो कवि का मन जो है उदास रहता है। नेक्स्ट है, कसम कविता में न्याय कर मंदिर में का होवत है, तो न्याय का मंदिर में क्या होता है, तो न्याय बेचात है। ठीक है, नेक्स्ट है, कसम कविता में कवि अपन कविता में
केकर कत्ले आम होवे कर बात कर है, तो संस्कृति और सभ्यता का। नेक्स्ट है कसम कविता में कवि आपन कविता में केमन कर चारों दन मजाक उड़ाल जाए बात कही है, तो किसका, तो गरीब और लाचार लोगों का मजाक उड़ाने की बात इसमें करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, सपना एक आवेला आवेला जायला प्रस्तुत पंक्ति कौन कविता से ले जाए है, तो यह पंक्ति लिया गया है शोना ना रूपा भेल। अगर हम लोग इसमें थोड़ा सा कसम कविता को थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं, तो कसम कविता की कवि कौन है, तो डॉक्टर खालिक अहमद है, डॉक्टर खालिक अहमद। तो इसको कैसे याद करेंगे, कसम, कसम को क्या किया जाता है, खाया जाता है, तो खाली किस तरह से याद रख सकते हैं ट्रिक से। और अगर इनके जन्म की बात की जाए तो इनका जन्म हुआ था 20 जनवरी 1959 को, ठीक है, 20 जनवरी 1959 को इनका जन्म हुआ था। और कहाँ हुआ था, तो रांची जिला में, ठीक है, रांची जिला में। और अगर गांव पूछ दिया जाएगा तो बरियातू, ठीक है, रांची जिला के बरियातू बस्ती में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था, तो इनके पिता का नाम था हाजी मुर्तजा, ठीक है, हाजी मुर्तजा इनके पिता का नाम था। तो इतना इसमें याद रख सकते हैं। उसके बाद है सपना एक आवेला आवेला जायला प्रस्तुत पंक्ति कौन कविता से लिया जाए है, तो यह पंक्ति किस कविता से लिया गया है, तो यह पंक्ति लिया गया है शोना ना रूपा भेल, ठीक है। अगर बात किया जाएगा कि शोना ना रूपा भेल कविता के कवि कौन है, तो इसके कवि है पार्थनंद तिवारी, ठीक है, कौन है, तो पार्थनंद तिवारी। नेक्स्ट देखते हैं, सोना ना रूपा भेल कविता कर कवि का जन्म कौन बच्चर हुए है, तो इनका जन्म होता है 27 जून 1947 ईस्वी को। अभी बताएं क्या, सोना ना रूपा भेल कविता के कवि कौन है, तो पार्थनंद तिवारी। नेक्स्ट है, सोना ना रूपा भेल कविता कर मुताबिक मनुख मन की का तर नचवायल जात है, तो मनुष्य को किस तरह से नचवाया जा रहा है, तो पुत्री जैसा, ठीक है, पुत्री की तरह। मैंने इसका जो हिंदी अनुवाद किया है उसमें ये सभी बताया है, पुत्री तर नोट्स में सभी मेंशन किया है। नेक्स्ट है, झारखंड वंदना कविता में कौन नदी का चर्चा कवि कर है, तो झारखंड वंदना में कवि जी जो है वह किस नदी का वर्णन किया है, तो इसमें आंसर दामोदर है, तो इसमें दामोदर अवल लिख कीजिएगा। वैसे उसमें अनेक नदियों का चर्चा किए हैं। नेक्स्ट, झारखंड वंदना कविता में कौन मंदिर का चर्चा कवि कर है, तो किस मंदिर का किए हैं, तो इसमें हापा मुनि दिया हुआ है। नेक्स्ट है, झारखंड वंदना कविता में कीकर खुशहाली और शुभ कर कामना करे ना, तो किसका, तो झारखंड का किया गया, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी है, इसी तरह की और भी क्लास चाहते हैं, तो आप कमेंट्स करें और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।